Welcome students to my channel. Today we are going to solve the MCQ questions of class 9 civics chapter 1st. So let's get started. Our first question is, democracy is a government of the people, by the people and for the people is a statement of. डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन एंड अब्राहम लिंकन। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स नोटबुक में लिखिए, फिर वीडियो स्टार्ट करके अपने चेक कीजिए। इससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी और पता चलेगा कि कितना आपने पढ़ लिया है और कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है। सो its right answer will be option number D, Abraham Lincoln. Now the next question. Democracy comes from the Greek word demokratia. In the Greek, demos means just and kratia means rule. Democracy Greek word है, ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेटिया से। डेमोक्रेटिया में डेमो का मतलब आपको बताना है और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। सो आपके ऑप्शन है सोल्जर्स, आर्मी, पीपल एंड नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के कितने आंसर सही हैं और कितने आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है। सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पीपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसके अंदर रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं लीडर्स, पुलिस, प्राइम मिनिस्टर एंड पीपल। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, पीपल। लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी गवर्नमेंट इन द contemporary वर्ल्ड wants टू बी कॉल्ड ए डैश इवन इफ इट इज़ नॉट सो। यानी हर गवर्नमेंट इस कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में चाहती है कि वो ये है, लेकिन वो नहीं है। यानी ऐसी वो है नहीं, लेकिन वो चाहती है कि मैं ये हूँ। तो आपको बताना है कि वो क्या चाहती है। आपके ऑप्शन हैं डिक्टेटर मानती है वो खुद को, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हर जो गवर्नमेंट है इस कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में वो अपने आप को डेमोक्रेटिक चाहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल अलायंस आर द ओनली पार्टी अलाउड इन ए वेस्ट एशियन कंट्री कॉल्ड। यानी किस कंट्री के अंदर सिर्फ बाथ पार्टी और उसकी अलायंस ही जीतती हैं हमेशा। वेस्टर्न एशिया की कौन सी कंट्री है? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड भूटान। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सीरिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद। यानी इस डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है, फाइनल डिसीजन वो किसके पास होती है उसकी पावर। आपके ऑप्शंस हैं ऑफिशियल हेड, मोनार्की, those elected by people, none of the above. And your right answer will be option number C, those elected by people. उन लोगों के पास पावर होती है जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। So next question. After overthrowing a democratically elected government, Peshwa Muzaffar declared himself the dash of the country. यानी पाकिस्तान के अंदर पेशवा मुजफ्फर ने कब्जा सॉरी स्टूडेंट्स कब्जा कर लिया था और फिर उन्होंने जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी उसको हटा के अपनी मोनार्की ले आए थे। और फिर उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था, ये आपसे पूछा गया है। उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाए थे, अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शंस हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जनरल एंड नन ऑफ द अबव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चीफ एग्जीक्यूटिव. Now the next question. Free and fair elections are held when. इन फ्री और फेयर इलेक्शंस एकदम सही इलेक्शंस बिना किसी करप्शन के, बिना किसी
मतलब भेदभाव के जो इलेक्शन होते हैं वो हम किसको बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं द सेम पार्टी विंस अगेन एंड अगेन, जब एक ही पार्टी बार बार जीतती है तब बोलेंगे। नहीं, इसमें तो सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है कि एक ही पार्टी जीत रही है, ये नहीं, गड़बड़ है। ऑप्शन बी द पार्टी हैज़ द चांस ऑफ विनिंग, इन पार्टी जो नई नई पार्टी आती है उनके पास जीतने के चांस होते हैं। एंड ऑप्शन सी द पार्टी इन पावर हैज़ द फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी जो पार्टी रूल में है वो भी हार जाए तब हमें लगता है कि हाँ भाई इलेक्शन सही हो रहे हैं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव, एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी द पार्टी इन पावर हैज़ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी जो पार्टी अभी पावर में है वो भी हार जाए तब लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है कि हाँ भाई जो इलेक्शन है वो फ्री हो रहे हैं, फ्री और फेयर हो रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which party always won election in Mexico from its independence in 1930 until 2000, यानी मैक्सिको में कौन सी ऐसी पार्टी जो कि अपने इंडिपेंडेंस से अब तक जीतती हुई आ रही है 1930 से 2000 तक? आपके ऑप्शन है रिवॉल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिकन रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टी। फ्रेंड्स अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। And your right answer will be option number C, institutional revolutionary party. Now the next question, the power to make final decision rested with army officials and with the general Muzaffar, and none of them were elected by people, which happens in, यानी जो आर्मी है वो और जो जनरल मुजफ्फर जो कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, मोनार्की ले आए थे, वो लोगों के द्वारा तो चुने नहीं गए क्योंकि उन्होंने जो जनरल मुजफ्फर थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंट्री का, तो वो लोगों का तो उसमें कुछ रोल है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक आदमी की चले या फिर एक ही लीडर हो और आर्मी की चले, आर्मी भी लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती है। तो आपके ऑप्शन है मोनार्कीज बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, डेमोक्रेसी, या फिर बोथ ए एंड बी। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी मोनार्की भी है और डिक्टेटरशिप भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेमोक्रेसी डिसीजन इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन, या a democratically decision involve consultation with and consult of all those who are affected by the decision, यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उन लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है जो उससे जुड़े हुए हैं हो या नहीं। आपके ऑप्शंस है ट्रू या फॉल्स, यानी बात सही है या नहीं, यानी डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो क्या उन लोगों को, उन सब लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिसके ऊपर भाई वो डिसीजन लेने पर कोई फ़र्क पड़े, कोई प्रभाव पड़े, कोई इफेक्ट हो। सो आपके ऑप्शंस हैं ट्रू या फॉल्स, आपको बताना है। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रू, ये सही है, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगर हमें उस बात से फ़र्क पड़ता है, हम जुड़े हुए हैं उस चीज़ से तो हमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा उससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, यानी कौन सी गवर्नमेंट हमें अपनी खुद की मिस्टेक जो हम करते हैं इलेक्शन उसको ठीक करने का मौका देती है। आपके ऑप्शंस है मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि हमें चांस देती है कि जैसे हमने किसी लीडर को चूज़ किया, उसने इलेक्शन लड़े और हमने सोचा कि हाँ भाई ये हमारे काम करेगा, हमारा जो भी हमारी एक्सेप्टेशंस है वो सब ये उन पे खरा उतरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता है, 5 साल के अंदर वो हमारा काम नहीं करता है, तो फिर अगली बार हमें चांस मिलता है कि हम किसी और लीडर को चूज़ करें, सिलेक्ट करें। सो ऐसे सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप में ये सब नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन बाय इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो आपके ऑप्शंस है अनफेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ एंड डिक्टेटर इन रूल।
एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अनफेयर इलेक्शंस। अनफेयर इलेक्शंस ही हो रहे हैं भाई, मैक्सिको की बात हो रही है, मैक्सिको की ये वो है पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वहाँ पे अनफेयर इलेक्शन हो, तभी तो जब से इंडिपेंडेंस मिली, जब से एक ही जो पार्टी है भाई जीतती आ रही। सॉरी स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 person 1 vote मीन्स, यानी एक आदमी और एक वोट, इसका क्या मतलब है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, यानी हर सिटीजन के पास एक वोट होगा और उस एक वोट की वैल्यू एक ही होगी, यानी चाहे वो वोट कोई गरीब का एक वोट हो उसकी भी वैल्यू एक ही होगी, या फिर किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनका वोट हो, इनकी भी वैल्यू एक ही मानी जाए। ऐसे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के वोट की वैल्यू एक वोट मतलब 10 वोट, और एक भिखारी के एक वोट की वैल्यू एक वोट मतलब एक वोट, ऐसा कुछ नहीं है, सबके वोट की वैल्यू एक होती है। एंड ऑप्शन बी, 1 people इज़ बी इलेक्टेड, और एक ही इंसान सबको इलेक्ट कर देगा, नहीं एक ही इंसान वोट करेगा सारे, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, ए पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन, एक इंसान वोट लड़ सकता है, ये बात तो इसमें बोली नहीं गई है, 1 person 1 vote। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ईच adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। हर इंसान एक वोट दे सकता है और हर इंसान के एक वोट की वैल्यू एक ही होगी, चाहे वो इंसान कोई भी हो, अमीर गरीब चाहे कुछ भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दे पीपल बिलोंगिंग टू जैस फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी जो सिटीजनशिप के रूल हैं जो कि कुछ जो लोग हैं, यानी वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके लिए वो डिफ़िकल्टी नहीं है वोट देने की, लेकिन जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है वोट देने में, कि उनको वोट देने का जो कोई अधिकार नहीं दिया जाता उनको, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए। तो आपके ऑप्शन है वो कौन से लोग हैं जिसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वोट देने में? आपके ऑप्शन है रशियन माइनॉरिटी, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया माइनॉरिटी, नन ऑफ द अबव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रशियन माइनॉरिटी। जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ ही भेदभाव होता है वहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, in Fiji the electoral system is in search of the vote of an indigenous Fiji has more value than that of, यानी फिजी के अंदर ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है जहाँ पे जो इंडिजिनियस मीन्स नेटिव, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, वहीं के लोग, वहीं के रहने वाले जो लोग हैं, उन जो नेटिव लोग हैं फिजी के, उन लोगों की वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ किस ग्रुप के, वहाँ पे और कुछ भी होगा उसकी कंपेयर में जो नेटिव लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, एस्टोनियन माइनॉरिटी, इंडियन फिजी एंड नन ऑफ द अबव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडियन फिजियन। जो वहाँ पे इंडिया के जो लोग रहने गए हैं फिजियन, उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनकी वोट की वैल्यू कम मानी जाती है, और जो नेटिव फिजी हैं यानी वहीं के रहने वाले हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताने इनमें से। इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इम्प्रूव्स इक्वालिटी ऑफ decision making, it enhances the dignity of citizen, and all of the above. And your right answer will be option number D, all of the above. Now the next question, so many people have to be consulted in democracy which leads to delay, it is an argument dash democracy, यानी एक जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर बहुत सारे लोग, यानी एक कमेटी बैठ के कोई डिसीजन लेती है, उसके अंदर कोई एक आदमी तो होता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, फिर उन सब की मेजॉरिटी देखी जाती है, तो इन सब में
एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, बहुत डिले हो जाता है किसी भी डिसीजन के लिए। तो आपको बताना कि ये सिचुएशन डेमोक्रेसी के फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो आपके ऑप्शंस है फॉर डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, रिक्वायर्ड है या फिर नन ऑफ द अबव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। नहीं, डिले हो जाती है इसका मतलब लोगों का वो लॉ आने में, कुछ भी जो भी है वो आने में देरी हो जाती है, तो ये मतलब उसके अगेंस्ट में बोल रहा है डेमोक्रेसी की, उसका ड्रॉबैक बता रहा है ये। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स बताने हैं। ऑप्शन ए इंस्टेबिलिटी एंड डिलेज, करप्शन, politicians fighting among themselves, and all of the above. And your right answer will be option number D, all of the above. Now the next question, in which period did China face one of the worst famine? Students, ये famine है, worst famine that have occurred in the world, यानी जितने भी से वर्ल्ड में जो भी फमाइन अभी तक हुए हैं उनमें से चाइना का भी एक है, वर्स्ट फेमाइन है, यानी भूखमरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको बताना है कौन सी पीरियड में। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1932 टू 36, 1958 टू 61, 2001 टू 2002, 2004 टू 2007। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1958 टू 61। इसके अंदर चाइना के अंदर भूखमरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स बाय। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे, किसके द्वारा रूल की जाती है। ऑप्शंस यूनियन लॉ, स्टेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नन ऑफ द अबव। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। Students, that's all for today. I hope you like this video. Please subscribe my channel for more such videos that help you in your examination and for the quick revision of the chapters of NCERT book.